राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के निर्णय के बाद एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में गुस्सा है। चयनित युवक युवतियों का इस पर कहना है कि वो 750 लोग जिन्होंने पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इनका आरोप है कि सरकार को उनका पक्ष हाईकोर्ट की डबल बेंच में रखना चाहिए। अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि वो उनका समर्थन करे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। एसआई भर्ती 2021 को लेकर जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद में एक वर्ग ऐसा है, एक तबका ऐसा भी है जिनकी जो उम्मीदें थी उन पर जो पानी फिरा है, वो अपनी न्याय के लिए या कह सकते हैं अपनी मांगों को लेकर दर दर जा रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि सरकार डीबी में उनकी सहयोगी बने। बहरहाल ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, ये एसआई सेलेक्टेड वो तमाम जो बच्चे या बच्चियां हैं जो जिनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया उसके बाद इनकी जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो गई। हालांकि इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लगातार सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार डीबी में उनके साथ जाए, क्योंकि डीबी में इन्होंने रिट फाइल की है ताकि इनको न्याय मिले। मैम, क्या आपके साथ न्याय नहीं हुआ? जिस तरह से ट्रायल हुआ कोर्ट का, एसओजी ने रिपोर्ट रखी, सरकार की भी रिपोर्ट थी, किस ब्याह पे निर्णय आया? देखो, जो कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो वही जाने की किसी बिना पे उन्होंने, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं कि हम जब डिवीज़न बेंच में जा रहे हैं तो सरकार हमारे साथ रहे। जैसे सिंगल बेंच में हमारे साथ मजबूती से थी, तो इस डिवीज़न बेंच में भी हमारे साथ मजबूती से रहे। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आपके साथ कई ऐसे बच्चे हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेना में आपने नौकरी की और उसके बाद एसआई के अंदर आपका सिलेक्शन पहले भी दूसरी सर्विस में हो चुका है, फिर एसआई आपने ज्वाइन किया। अब वर्तमान में जो स्टेटस है उससे कितना आपका मन खिन्न है कि हमारे साथ हुआ या अन्याय हुआ? जो सर हमारी जांच की गई ना शुरू में, तो जांच इसी हिसाब से की गई कि भर्ती को रद्द किया जाए, वो दिख रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखते हो, सारी जो मतलब जो लेटर है ना एसओजी से वायरल होता है, मतलब कि पहले से तैयारियां कर ली गई है और 13 तारीख को याचिका लगाई जाती है। मतलब आपने एडवोकेट भी करने के लिए, अब हमने एडवोकेट किया, हमें 8 दिन लग गए। उनके पास एडवोकेट कहाँ से आया? तो भाई पहले से प्लान था। एसओजी की जो अंदर बैठे हैं उनकी सांठगांठ थी कहीं ना कहीं। सर, कहीं ना कहीं सिंगल बेंच ने जो डिसीजन दिया, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कानून में भी, हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि चाहे 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 800 परिवार है और लोग ये बात करते हैं 8 लाख लोगों की। तो ये बताओ, पोस्ट तो इसमें 800 ही है ना, तो सेलेक्ट तो 800 ही होंगे। तो हम ये सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सिंगल बेंच में हमारा बहुत मजबूती से पक्ष रखा था, उसी तरह डबल बेंच में भी सरकार हमारा साथ देगी। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो डीबी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ न्यायोचित करे, काम करे। साथ ही इन्होंने एसओजी की जो जांच हुई है उस पर भी सवाल उठाए कि एसओजी की जांच थी, उसमें न्याय नहीं किया गया, एक तरफा फैसला लिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर देकर इस भर्ती को कैंसिल किया। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी, जयपुर।